सभी, मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था, तो कौन था दीन इलाही जिसने स्वीकार किया था? उसका नाम था बीरबल। ठीक है, बीरबल का मूल नाम पूछ लेता है, तो बीरबल का मूल नाम भी आपको याद होना चाहिए, महेश दास। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, अकबर ने क्या किया था? दातिश, दातिश एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप समझेगा। दातिश से 1582 में उसने दास प्रथा का अंत किया। ठीक है, और 1583 में तीर्थ यात्रा स्टार्ट की, और 1584 में उसने क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन जो है, हो सकता है इसमें से जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखते हुए चलिएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अकबर के दरबार में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के दरबार में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बदायूनी। ठीक है, और किस नाम से किया जाता है ये भी पूछ लेता है, रज्मनामा। ठीक है, यहाँ पे आप रज्मनामा ही बोल सकते हैं, रजनामा बहुत सी बुक्स में ऐसे भी लिखा है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि फारसी लैंग्वेज में, फारसी भाषा में रामायण का मतलब क्या था? रज्मनामा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में तथाकथित 9 रत्नों में से एक जो हिंदी का प्रतिष्ठित कवि था, वह था कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, जो कि हिंदी की भाषा में भी प्रख्यात था। अब क्वेश्चन आता है कि जो अकबर है उसके 9 रत्न कौन कौन से हैं? ठीक, यानी कि 9 दरबारी कवि या 9 रत्न आप बोल सकते हैं, नवरत्न कौन कौन से थे? तो आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन से थे। सबसे पहले हम देखेंगे बीरबल। ठीक है, ठीक है, मान सिंह। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, 2 प्याजा कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, बीरबल भी हो गया, मान सिंह भी हो गया, मुल्ला दो प्याजा भी हो गया, तानसेन। ठीक है, तोडरमल। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको इतने बता दिए हैं, और बाकी आपका काम है कमेंट में करके बताइएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जजिया को मुगल सम्राट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 1584 में किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? यानी कि पूछ रहे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो शहनाई वादक भी बोला जाता है उनको। ठीक है, तो उनको भारत रत्न से कब नवाजा गया था? 2001 में। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। और दूसरा पूछ लेता है एक बार, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो हरि प्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि वो क्या है? बांसुरी वादक। कौन है वो? बांसुरी वादक। तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सादीर, यानी कि सदीर भी होता है, सादिर भी होता है। सादीर किस नृत्य का प्राचीन रूप है? तो किसका है? तमिलनाडु का। ठीक है, यानी कि उसे वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम का ओल्ड फॉर्म जो है उसे क्या बोलते हैं? सदीर। ठीक है, और आप सभी जानते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी। ठीक है, कथकली। ठीक है, कथक। ठीक है, और कौन सा है? भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, सतरिया, जो कि सबसे न्यू है, जिसे 2010 में जोड़ा गया। ठीक है, सतरिया कहाँ पे होता है? असम के अंदर होता है। ठीक है, रेणुका झील
रेणुका झील निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो रेणुका झील के बारे में पूछा दोस्तों, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम में सबसे हाईएस्ट यानी कि टॉप पे सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है? चोलामू। ठीक है, चोलामू लेक यानी कि झील कहाँ पे स्थित है? सिक्किम के अंदर। ठीक है, और राजस्थान की बात आती है, राजस्थान से कौन कौन सी पूछता है आपको याद होनी चाहिए? राजसमंद, ठीक है, जैसमंद, पिछोला। ठीक है, कौन कौन सी पूछ लेता है? पिछोला भी पूछ लेता है। ठीक है, और कौन सी है? सांबर लेक सबसे फेमस, जो कि खारे पानी की लेक है। ठीक है, आपको ये भी याद होनी चाहिए, डिडवाना। ठीक है, इस तरीके से वो पूछ लेता है, तो इतना आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन कौन थे? कर्नल नासिर, मार्शल जोसेफ टीटो, जवाहरलाल नेहरू या फिर तीनों? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तीनों शामिल थे। ठीक है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप सभी को पता ही है, आपने पढ़ा होगा पहले। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या होता है? यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि हथियारों की ओर या महाशक्तियों की ओर बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक तरफ सोवियत संघ थी, ठीक है, एक तरफ कौन थी? अमेरिका, यूएसए। तो दोनों में होड़ तिल लगी हुई थी कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इन दोनों से दूर रहना, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्षता आंदोलन, यानी कि दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना, उसी चीज को कहा जाता है गुट निरपेक्षता की नीति। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और ये यहाँ लिखा है डेंड्रोलॉजी, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, झाड़ियों का अध्ययन किसे बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी को। जीआई टैग पाने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है? यानी कि सर्वप्रथम किसे मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था। कब मिला था? 2004 में मिला था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। MICR का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि दोस्तों पूछ रहा था फुल फॉर्म ऑफ MICR, तो कौन सी है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्तों, इतना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि राइट हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया वाया कैप ऑफ गुड होप? तो किसने की थी दोस्तों? वास्को डिगामा ने। और क्वेश्चन पूछता वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। कहां पर आया था? केरल के कालीकट तट पे आया था। ठीक है, और वहां का जो कालीकट का उस समय एक सम्राट या राजा हुआ करता था, उसका नाम क्या था? जमुरीन। ठीक है, तो जमुरीन ने उसका क्या किया था? स्वागत किया था। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और सबसे ऊपर जो नाम लिखा क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने किसकी खोज की थी? तो इसने की थी अमेरिका की खोज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो किसके अकॉर्डिंग दिया गया था? 69वां अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत दिया गया था। कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, और 61 जो लिखा है, 61 कब हुआ था? 1989 में। इसका मतलब क्या है? मत देने की यानी कि वोट डालने की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन, इसका मतलब क्या है? ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके तहत क्या गया था? संपत्ति के अधिकार को यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और अब एक क्या बन गया? लीगल राइट बन गया, जो कि आर्टिकल 301 के अंतर्गत आता है। तो इतना आप याद रखेंगे क्वेश्चन से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि पूछ रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी गलत है।
तो दोस्तों यहाँ हिंदी तो इसकी ट्रांसलेट नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। गोवा गॉट फुल स्टेटहुड इन 1987, यानी कि पूछ रहा है गोवा पूर्ण यानी संपूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। देव इज यानी कि दीव इज अ आइलैंड ऑफ गल्फ ऑफ खंबन, दमन और दीव के बारे में बताया था, ये भी ठीक है। ठीक है, अगला पूछ रहे दमन एंड दीव इज द सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th सेंचुरी, 1956, यानी कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कर्नल रूल टिल 1954। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ गलत दिखा रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको मत देखिएगा आप। ठीक है, ये गलत है। भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1953 में की गई थी। ठीक है, और उस समय जब 1953 के बाद 1953 में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य बना, कब बना? सॉरी, 1956 में। तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उस समय भारत के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो क्वेश्चन पूछता है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 14 स्टेट्स और 6 यूनिट टेरिटरीज। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। रिकेट्स किसकी कमी से जुड़ा रोग है? ठीक है, तो रिकेट्स किसकी कमी से जुड़ा रोग है दोस्तों? विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन ए से क्या होता है? रेटिनॉल डिजीज होती है। ठीक है, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज होती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और विटामिन ए का नाम पूछ लेता है। ठीक है, रेटिनॉल केमिकल नेम। ठीक है, ब्लाइंडनेस होती है इससे। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, रोग ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और इसका क्या होता है? डी का टोकोफेरोल। ठीक है, और ई का क्या होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। गलत ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, एडिटिंग में प्रॉब्लम है, सॉरी। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। और विटामिन ई से एक और चीज याद रखेंगे, विटामिन ई को क्या बोला जाता है? सौंदर्य विटामिन, यानी कि ब्यूटी विटामिन की संज्ञा किसे दी गई है? सौंदर्य विटामिन, दैट्स कॉल्ड भी विटामिन ई। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेल नाम दिया था? यानी कि सेल का नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कब दिया था? 1665 में। तो इतना आप याद रखेंगे। और अगला है, जैसे यहाँ लिखा है जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस कौन थे? जिन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। कब की थी? 1832 में। तो इतना आप याद रखेंगे। अब यहाँ लिखा है जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक कौन थे? जिन्होंने क्या किया था? न्यूट्रॉन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर हाउस को सेल कहा जाता है, यानी कि पूछ रहा है पावर हाउस इज कॉल्ड ऑफ द सेल, किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और जैसे कि यहाँ लिखा है लाइजोसोम। लाइजोसोम किसे कहा जाता है? सेल की आत्महत्या की थैली जिसे बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है सुसाइडियल बैग ऑफ सेल। ठीक है, किसे बोला जाता है? लाइजोसोम को। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? वुड क्राफ्टिंग के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये स्टैटिक जीके के एक क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ लेता है बैंगल मेकिंग। ठीक है, फिरोजाबाद। ठीक है, ब्रास यूटेंसिल पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि यूपी का मेरठ है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? खेल सामग्री के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अलीगढ़ के लिए ब्रास लॉक, यानी कि पीतल के ताले। इस तरीके से आप हर चीज को याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एन के सिंह। लेकिन अब ये नहीं है, आप 16 में बन चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो हाल ही में बने हुए हैं 2023 से 16 में, वो कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और पूछताछ सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे केसी नियोगी। ठीक है,
13वें कौन थे और 14वें कौन थे और 15वें कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 13वें कौन थे, विजय केलकर, और 14वें कौन थे, YV रेड्डी, ठीक है, और 15वें आपको मैंने बता ही दिए कौन है, NK सिंह। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। किसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी, तो बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी दूसरी, आपको ये बताना है। तो पहली किसके में हुई थी, अजातशत्रु के में हुई थी, दूसरी कालाशोक के में, और तीसरी अशोक, ठीक है, अशोक, और चौथी किसके में हुई थी, कनिष्क के, ठीक है। और एक चीज को आप याद रखें, कनिष्क को किस और नाम से भी जाना जाता है, कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, अमित्र घात, ठीक है। तो इस तरीके से आप रखें, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरी बौद्ध संकरी कालाशोक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनपना नगर एक नए शहर की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, हुमायूं ने की थी। हुमायूं का टाइम पीरियड पूछ लेता है आपसे, याद होना चाहिए 1530 से 1540, फिर 1555 से 1565, 2 बार बना था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन बनता है दीनपना नगर जो है हाल ही में दीनपना नगर की जगह क्या बसाया गया है, मतलब कि इस टाइम दीनपना नगर पे क्या स्थित है, तो इस जगह पे क्या स्थित है, पुराना किला जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। क्या बोलते हैं, पुराना किला जहाँ पे स्थित है इस टाइम, उस समय वहां पर क्या था, एक दीनपना नगर, ठीक है। और हुमायूं के बारे में पूछता है, ठीक है। तो हुमायूं से पहले हुमायूं के पिताजी कौन थे, बाबर। बाबर के 4 पुत्र कौन थे, कामरान, हिंदाल, अस्कन और हुमायूं। तो सबसे वेल फेमस बोल सकते हैं आप, या जो युद्ध में विद्वान हो, ठीक है, महायोद्धा जिसे बोल सकते हैं, अलमाइटी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो कौन था, हुमायूं। तो इसलिए गद्दी पे इसे बिठाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ करता है। कितनी करता है, 4,96.7 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ। कितनी करता है, 106 किलोमीटर। तो इतना आपको याद होना चाहिए। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितनी डिग्री चैनल गुजरता है, यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है वो कितने डिग्री चैनल से आपस में विभाजित होते हैं, ठीक है। तो किससे होते हैं, 8 डिग्री चैनल से। अब क्वेश्चन पूछता है 7 डिग्री चैनल से भी, तो 7 डिग्री चैनल किस किस के लिए, मालदीव्स वर्सेस मिनिकॉय, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल किससे होता है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। और बचा 9 डिग्री चैनल, ठीक है, ये किससे होता है, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।